तो आयोग ने एक ही दिन में 24 घंटे के अंतराल पे 3 अलग अलग एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए, जिसमें यूपी कांस्टेबल, एमटीएस, सीजीएल सब आ गए। एक आध और बचे, तो हमें लगा कि 2-3 दिन में ये भी आ जाएंगे सब। तो जिन बच्चों ने अपनी सूचना दी अलग एग्जाम में अपने चयन होने की, उनकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल से दी जा चुकी है। उनसे मिलने, उनके अनुभव को शेयर करने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है, जो ईयरली एक सेशन डिसाइड किया जाता है कि अब सेशन समाप्त हो रहा है, यहाँ पे इस साल में सभी चुने हुए बच्चे वो सब आपसे मिलते हैं, तो वो अनुभव अपना बाद में आपसे शेयर होगा। लेकिन इस बैच में लगभग लोग वही बैठे हैं जिनकी तैयारी एक स्टेज पर है, ठीक है, या वो प्री क्वालिफाई करने कैपेबल हैं, फिर मेंस दे रहे हैं, या कहीं कुछ है ना, और किसी को किसी पद पे सिलेक्शन मिला हुआ है, उनको लगता है कि उसका सीजीएल में नहीं हुआ तो उनको आता नहीं था इसलिए नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप जहाँ पे स्टैंड करते हैं वो एक अच्छी स्थिति है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके दिमाग में और आपके रूटीन में दोनों जगह कंसिस्टेंसी रहे, आपके रूटीन में कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपके दिमाग में भी कंसिस्टेंसी रहे। मतलब पता लगा आप क्लास में हो सोचते कुछ और है तो भी दिक्कत है, और आपका रूटीन ही डिस्टर्ब है तो फिर तो बातें ही समाप्त हो जाती है। इन दोनों को बैलेंस लेकर चलिए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ आपको आता नहीं है। खासकर वो लोग जो प्रॉपर शेड्यूल से मतलब सारे सिलेबस पूरा करने के बाद और प्रैक्टिस में चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं, बिल्कुल मत सोचिए कि आपको आता नहीं है इसलिए चयन नहीं हुआ। वो जो कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड है, वो जो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उस वजह से कुछ ऐसा हुआ जो आपको कहीं पर कंप्रोमाइज करना पड़ा, चाहे वो सिलेक्शन से बाहर होकर, चाहे किसी पद के कंप्रोमाइज होकर कि हमें जो पद मिलना चाहिए तो वो हमको नहीं मिला, या हमें मार्क्स जो आने चाहिए थे वो नहीं आए, ऐसा कुछ भी। ठीक, तो सिलेक्शन से होने वालों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप लोग इसको एक मैसेज की तरह लें, जिनको जिनको मतलब किसी पद पे कंप्रोमाइज या कोई भी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप सब नहीं पा पाए, आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं मिला, तो आप तुरंत बड़बड़ा जाएं, तो ऐसा कुछ कर लें तो उसका कोई मतलब नहीं। किसी भी लेवल पे आपको ये पेशेंस नहीं खोना है। तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेशेंस। जब हम बिल्कुल लगातार कंटिन्यूएशन में बने रहते हैं और हमको ये लगता है सब सही चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेटर कर पाते हैं। और जब भी हम ये सोचते हैं कि मतलब हमारा हमारा क्यों नहीं हो रहा, तो क्यों का कोई कारण नहीं, वो मिलेगा नहीं। और जब भी हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर हम और अजीब सी स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसका उत्तर ही नहीं है। आपको आता सब कुछ है, आपकी सब कुछ चीजें ठीक चल रही, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या आपको अच्छा पद नहीं मिला, या आपका कोई एग्जाम निकला और कोई नहीं निकला। ठीक, इस बात का उत्तर ढूंढेंगे क्योंकि इसका उत्तर है ही नहीं। इसका उत्तर आपकी तैयारी के इस हिस्से में छुपा हुआ है, कंसिस्टेंसी। आपको चीजें आती हैं तो तेज करनी है, आपको नहीं आती तो आपको सीखनी है, और प्रैक्टिस तो करते ही रहना है। तो उसका पार्ट ही है प्रैक्टिस पार्ट। जो सब्जेक्ट में हमें लगता है कि इसमें नंबर कम बना पा रहे हैं, उसमें और तेज कैसे बनाएं, क्योंकि सिलेबस तो वो भी आपको आता है, फिर उसमें नंबर क्यों कम आ रहे हैं। तो अगर हम इस सारे चीजों के साथ चलेंगे तो वही उत्तर है इस बात का कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। ठीक, उसका उत्तर ढूंढना और बेसिक फॉर्मेशन में जहां आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर ना सोचना, तो फिर दिक्कत, तो फिर कुछ होना नहीं है। ठीक है, या किसी का हमारे साथ वाले सिलेक्शन हो गया, हम बिल्कुल टूट गए, क्या मतलब? ये तो आपका मतलब गलत एटीट्यूड में है आप सोचते ही गलत है। इसका मतलब कि आपके साथ के किसी का हो गया, आपका नहीं हुआ तो आप टूट गए। अरे ठीक है, समझ में आता है कि मेरा भी हो जाना चाहिए था, हमें भी अच्छा पद मिलना चाहिए था, लाइक कुछ भी, लेकिन इसकी जगह ये सोचना कि वो सब डिस्टर्ब सब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। ऐसा कुछ नहीं था जो आप में उसमें डिफरेंस था। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन अभी पाए हैं उनसे ज्यादा वो अनुभव रखते हैं जो सिलेक्शन 1-2 साल पहले पा चुके हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो बच्चे होली की छुट्टी में आए हुए उसमें कोई ऐसा उपस्थित हो जो आप इस मैसेज को आपको समझा पाए। ठीक, आजकल परसों में कोई ऐसा होगा तो एक सेशन के रूप में इसी क्लास में रखेंगे, बाकी सब में तो चीजें उनके लिए पर्याप्त है। उनको अभी इस क्वेश्चन पे कोई पहुंचे ही नहीं है। जो क्वेश्चन आपके मन में पूरे दिन जागता है कि क्यों नहीं हो रहा, तो शायद आपको उत्तर वो और बेहतर मिल पाएगा, क्योंकि मैं भी वही दे रहा हूँ। लेकिन जब आपके बीच भी आपको कोई बच्चा ऐसा देगा उत्तर, तो आपको शायद और बेहतर समझ में आएगा। इस बात के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन बात घूम फिर के यहाँ पे आ जाती है कि ये तो फिर आपका एटीट्यूड गड़बड़ है, कि आपका मतलब कुछ और हो रहा है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई मतलब हमको 500 में से 250 मिलने चाहिए थे रुपए, 500 रुपए बढ़ रहे थे, पिताजी बांट रहे थे, हमको 250 मिलने चाहिए थे। किसी वजह से उन्होंने तय किया कि 50 रुपए छोटे भाई को ज्यादा दे देते हैं। ठीक, और आप लड़ गए।
बात समझ रहे हैं? तो कोई बात किसी और वजह से हुई होगी जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा, उस उत्तर को ढूंढेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, मामला ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुछ बैलेंस है, कुछ ये चलेंगे। आपका काम सिर्फ ये कि अपने आप को मेंटेन रखना, नॉलेज रिजर्व। मैं बार बार बता चुका हूँ, एक कटोरा होता है आपके दिमाग में जो भर रहा होता है, उसको भरते रहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस समय आपका उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में वो सेट होगी, ये आपको आदत में होना चाहिए। अब इतने बैलेंस प्राणी हो चुके कि कुछ ऊपर नीचे हो जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सब चलता रहेगा, बढ़िया चले, पूरा जीवन बढ़िया चलेगा। और जो छोटी सी बात होगी उसमें आप डिस्टर्ब हो गए तो उसके बहुत जो अलग तरह के परिणाम आएंगे, वो लाइफ टाइम आप परेशान रहेंगे, हमेशा ही परेशान रहेंगे। अभी सिलेक्शन पाने के लिए परेशान है, सिलेक्शन मिल जाएगी तो पोस्टिंग के लिए परेशान रहेंगे, पोस्टिंग मिल जाएगी तो प्रमोशन के लिए परेशान रहेंगे। ठीक, अब उसके बाद बाकी चीजें होंगी जीवन में तो फिर उससे परेशान रहेंगे, तो परेशानी कभी खत्म थोड़ी ना होगी। जो आदमी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को बैलेंस कर लेता है, ठीक, वो ये उम्र होती है जो आपको एक एटीट्यूड सिखाती है कि ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि हमें आगे ऐसे चलना है, नहीं तो फिर हर क्षण समस्याएं समस्या ढूंढते रहो। अभी की बेसिक बात है कि अभी आप सबके दिमाग में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं, क्यों का कोई उत्तर नहीं है, प्रयास ही उत्तर है। ठीक, तो जो आप सुबह शाम तक कर रहे हैं वही प्रयास, वही उसके उत्तर हैं। चाहे वो पद में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा हो, चाहे आप लिस्ट से बाहर रहे हों, समथिंग कुछ भी जिनका हुआ वो भी कई बार एक नंबर से बाहर हुए हैं। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा वो उनके लिए घातक निर्णय हो जाते हैं जो तैयारी को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। बस सिर्फ ये वाला काम किसी भी लेवल पे मत करिएगा, चाहे आप इस क्लास में बैठे हो, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो, या आप अपने जो भी साथीगण हैं उनको इस मैसेज दे पाए, सिंगल मैसेज, तैयारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि इस बार भी कुछ बच्चों के ऐसे चयन हुए हैं जिनका 22 और 23 में ही होना जाना चाहिए था। ठीक, और इस बार भी हुआ, लेकिन कम पद, उस पद पे भी नहीं हुआ जिसपे मैं सोचता था इनका तो इस पद पे हो जाना चाहिए। जब हम सोच रहे हैं कि तुम्हारा इस पद पे हो जाना चाहिए, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो दिमाग में कमी है, क्योंकि हम तो सिर्फ नॉलेज ही चेक कर रहे हैं। तो मैं क्या चेक करूंगा? आप क्लास में, हमने आपको टेस्ट लिया, आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस ठीक है, आपको एक उस क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, आपने इस क्वेश्चन का भी उत्तर दे दिया, इट मीन्स आप सिलेक्शन पाने के लिए कैपेबल है, या आप इस पद के लिए, मतलब मेरे दिमाग में लिस्ट चलती है, ये पा जाएगा, ये पा जाएगा, एज पर क्वेश्चन आंसर, एज पर मतलब टेस्ट, लेकिन फिर भी आप नहीं पा पाए हमारी अपेक्षा के अनुसार। इट मीन्स कहीं जो मैं सोच रहा हूं कि आपके अंदर नॉलेज तो ठीक है, लेकिन आप उसको सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ और सोचते रहते हैं, कि आप सही से वो काम नहीं करते जो आपको साथ साथ बताया जाता है कि नहीं? गलत कह रहा हूं मैं? तो जब मैं सोचता हूं कि इस बच्चे का इस पद पे चयन मिलना चाहिए, और फिर वो मार्क्स कम आते हैं किसी और वजह से, कुछ भी होता है, जैसे मान लो पेपर देने गए, बहुत बार आपको मिलेगा, आपके साथ भी कभी हुआ होगा, जब पेपर देने पहुंचे और आप जब एग्जामिनेशन हॉल से आए तो आपको लगा कि नहीं यार, हमको आता था, मैं इतने नंबर बना सकता, फिर भी नहीं बना पाया, जबकि मैं रोज कह रहा हूं कि यार कतई तनाव मत लो, सब हो जाएगा। इट मीन्स आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप अपने मतलब अपने आप को जबरदस्ती अपने चारों तरफ एक चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसमें आप उलझते जा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस पा रहे हैं, पेशेंस खो रहे हैं, समथिंग कुछ भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं। बात समझ में रहा है? तो ये मत करिए ना। अगर आप यही मानते हैं कि अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको तैयार करने में आप बात मानते हैं, तो सिलेक्शन के कुछ और मतलब चीजें हैं जो साथ साथ आपको वो भी गाइडेंस मिलता है साथ साथ। क्योंकि यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हमने कभी पेपर ही नहीं दिया, या मैंने कभी सिलेक्शन ही नहीं लिया, या हमको पता ही नहीं कैसे सिलेक्शन कराया जाता है, कैसे सिलेक्शन होता है, हमको पता ही नहीं। मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ कि सब हमको बहुत अच्छे से पता है कैसे मैनेज किया था, कैसे रूटीन बनाया जाता है, क्या कैसे किया जाता है, उसी के कुछ जो निचोड़ होता है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, उसको आप फॉलो करते रहिए। फिर आपको सोचना ही नहीं ना मेरा क्या होना है। जब आप सही चीज फॉलो करेंगे तो सही जगह अपने आप पहुंच जाएंगे। तो दो बातें, पहली बात तो जो है जहां उसके आप अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी के साथ बन रही है। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी तरह से कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ा तो टूटने की जरूरत नहीं। इवन देन ये कि आपकी कोई प्रेजेंस ऑफ सिचुएशन रही होगी, और इसमें एक मान लेते हैं कि एक थोड़ा डेस्टिनी का पार्ट है, बाबा को लगा होगा कि अभी आपसे पहले इनको ही वाला पद देना है, तो ठीक है कोई बात नहीं। जब उनको लगा होगा तो हम क्या चीज है? तो ईश्वर को ही लगा होगा कि हमसे पहले ये वाला बच्चा इस पद पे वैलिड है, नॉलेज दोनों का सेम है, लेकिन इस वाले को जल्दी देना चाहिए, तो ठीक है। जब उन्होंने सोच लिया होगा तो हम क्या चीज है? हम अपने कर्मयोग में चलते रहते काम करते रहते हैं। अब उसकी जगह हम ये सोचें पूरे दिन कि मेरा क्यों नहीं हुआ, तो फिर वही समस्या घूम फिर के खड़ी हो जाएगी। तो रिजल्ट आए हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, आप सब सुनने को मिलेगा, सारी चीजें बात होगी, अनुभव मिलेंगे, लेकिन उसके मध्य में ये बात कि आप जहाँ हैं वही अच्छा है, आप जो तैयारी कर रहे हैं वही तरीका है। जब इस क्लास में इस सीट पे बैठा हुआ वो बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो आप भी उसी प्रोसेस से सेलेक्ट होंगे। इवन देन मेरा आपको डिलीवर करने का तरीका बढ़ा ही होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। मतलब आपकी जो आज मान लीजिए आज से 7 साल पहले 6 साल पहले बच्चों के चयन हुए, तो उनको जो तरीका समझाया गया, जो पैटर्न सेट किया गया, उससे बेटर ही अगले बार लाया गया होगा।
कुछ अनुभव हुए होंगे ना, जो कई बार आपको हो सकता लगा हो कि वो वाला सवाल अच्छा मुझे नहीं लगता, तो ये आप थोड़ी ना तय करो, हमें लगना चाहिए ना किसका क्या करना है। कभी हमको लगता है वीक में मॉक 3 ही सही है, अब मुझे लगता है 6 सही है, तो आप कैसे सोचते हो 3 वाला अच्छा था? अरे हमको लगा होगा कि मॉक 3 की 6 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, जो मैं सैटरडे मान लो मान लिया तो 5 करा रहा हूँ। मेंस टाइम हमें लगता है 3 ही होनी चाहिए तो मैं 3 कराता हूँ। तो वो इसलिए थोड़ी ना लगता है कि मेरा, मैं ऐसे डिसाइड कर लेता हूँ, वो पीछे से एक एक्सपीरियंस भी तो चल रहा होता है कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा था, इसमें क्या और नया कन्वर्ट किया जाए जिससे चीजें और बेहतर हो। आपको लगता है पेपर बहुत टॉप क्लास हमें मिलना चाहिए, तो एक एक क्वेश्चन में हिला ना पाऊं, हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता। हमको लगता है कि जो रेगुलर एग्जाम में आ रहा है मॉक टेस्ट में तो वैसे ही होना चाहिए ताकि आपकी स्पीड बढ़े और आप वैसे ही पेपर पाए। बात आप समझ रहे हैं? उसको एक बैलेंस तरीके से बनाया जाए, हमें कोई एक पेपर तो कराना नहीं है, और नहीं हमें ये करना है कि मॉक ऐसा देंगे कि सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमको नहीं लगता, हमको लगता है कि जब बैलेंस चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो आप उससे ऊपर के प्रश्न अपने आप बना लेंगे, या आप इतना समय बचा पाएंगे कि उनको आप सोच लें, क्योंकि सोच तो उनको भी लेते हैं आप। दिक्कत कहाँ आती? टाइम की। तो टाइम तभी बचेगा ना जब आप 90% 95% वाले सवालों को तेजी से बना लेंगे। तो वो जो एक्सपीरियंस, जो चीजें चल रही हैं संस्थान की अपने जिम्मेदारियों के रूप में, उनको मैं उस तरह फॉलो कर रहा हूँ। ठीक, तो किसी भी चीज पे जबरदस्ती, जैसे अभी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होली से ठीक पहले एक बच्चे से कहा, कहीं से एक मैसेज कन्वे हुआ कि मॉक जो है 5 नहीं होने चाहिए, वो 3 वाला ठीक था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से अगर कोई ऐसा सोचता है तो मेरे पर ही छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इसकी को फॉलो कर लीजिए। बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि आप अपनी मेंटल सिचुएशन को एकदम ओके रखें, क्योंकि वो आपकी स्वयं की भी जिम्मेदारी है। कहीं दिक्कत है तो मिलके बात कर लो, मित्रों से बात कर लो, मेरे पास आ जाओ, हमसे बात कर लो, भाई ये मैं सोच रहा हूँ, इसका क्या है। हो सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, वही स्टेटमेंट आपके आधार बन जाएगा। जैसे किसी से किसी ने कोई बात कह दी, पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरह की बातें होती, ठीक है। नेगेटिव कह दी दोस्तों, वो स्टेटमेंट उसकी सिलेक्शन का आधार बन गया, तो क्या स्टेटमेंट गलत था? नहीं, वो सिचुएशन थी जिसमें उसने वो कह दिया था। मैं किसी के, अभी आप छोटे हैं, आप सिलेक्शन पा रहे हैं, इस दौरान कई बार होता है कोई कुछ आपसे कह देता है, तो क्या वो व्यक्ति गलत था? नहीं भाई, वो सिचुएशन थी जिसमें वो बात थी, बाबा ने कहा था इससे ही कहो तो टाइम जूझ जाएगा। अब आप वो बात पकड़ के डूब जाओ तो जाओ, डूब जाओ, जाके फांद जाओ, जो करना हो करो जाके। मेरा कहना है मतलब जो सिचुएशन आपके आसपास हो रही है वो आपको बनाई जा रही है ना, कि भाई आपने तय किया, इसके लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए जिस तरह से आप अपनी पॉजिटिव प्रिपरेशन करें। कभी कभी वो बहुत नेगेटिव स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमको लगता है हम टूट रहे हैं, तो और परीक्षा चल रही है और कर रहे हैं। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, कुल मिला के कुछ भी उठपटांग नहीं चलना चाहिए, सीधे सीधे एकदम बिल्कुल फिक्स वे में प्रिपरेशन चाहिए। आपको हमेशा चेक करना चाहिए, हमने तैयारी स्टार्ट की तब हम किस स्टेज में थे, अब हम कहाँ पहुंच गए, अब हम कहाँ पहुंच गए। बस अगर हम कल से आज अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब कल और अच्छा करेंगे, ठीक। और जो हम कर रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। ये नहीं हम तैयारी तो अच्छी कर रहे हैं, तो पेपर देने जाएंगे तो करेंगे नहीं ना, बड़बड़ा जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ऐसा? क्यों हो जाएंगे ऐसा? कौन सा पेपर आ जाता है? आप मतलब मुझे तो हमेशा ही लगता है कि मॉक से बैलेंस हो पेपर आता है। मॉक तो कई बार तब भी तो कठिन सरल क्वेश्चन के बीच में आसपास घुमाया जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, क्योंकि रोज वगैरह बनना है। पेपर तो उससे भी बैलेंस आता है, इसको और अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। कुछ सब्जेक्ट जीएस इंग्लिश है वो फैक्चुअल होते हैं, उनके लिए आप मेहनत लगातार बनाए रखिए, वो जितना ज्यादा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा उतना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, ठीक। तो किसी के दिमाग में सेलेक्ट रिजल्ट्स को लेकर कुछ आया हो नेगेटिव, सब हटाइए, तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखिए।